ये आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी आखिर चीज है क्या। ठीक है, इसके हम विकिपीडिया पे चलते हैं और विकिपीडिया पे इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं लोग इस बारे में। देखो, बेरोजगारी, ये अंग्रेजी में इसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी में अनएम्प्लॉयमेंट है। आइसन दशा जब व्यक्ति काम के खोज में होके बाकी ओकरा के कोना रोजगार ना मिले। अरे कौन सी भाषा में है भाई ये। लुकवई। कोनो अर्थव्यवस्था में जब ऐसन व्यापक स्तर पर होए लागे तब। ये इसने कौन सी भाषा में कर दिया। शायद बिहारी की भाषा में इन्होंने इसको चेंज कर दिया है, जबकि मैंने इनको हिंदी में चेंज करने के लिए हम्म, जी, अब ये हिंदी में आ गया। ठीक है, अब आप देखिए, बेरोजगारी अंग्रेजी में इसको अनएम्प्लॉयमेंट या बेकारी भी बोलते हैं लोग गांव में, कि बेकारी है। माने किसी काम करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें उसकी न तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और न ही अपने ही किसी व्यवसाय में नियुक्ति होती है। किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में पूरे श्रम करने वाले लोगों की आबादी में बेरोजगारों का प्रतिशत उस स्थान का बेरोजगारी दर कहलाता है ना। तो ये बेरोजगारी की दर के बारे में भी बात कर रहे हैं। बाकी बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया, जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं। बेरोजगारी का मतलब हो गया कि वो आदमी जो योग्य तो है, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि ये उस आदमी की अवस्था है जो योग्य है और काम करने को उपलब्ध भी है। मतलब काम करना भी चाहता है, योग्य भी है, काम करना भी चाहता है, लेकिन उसकी नियुक्ति कहीं हो नहीं पाती। क्योंकि काम कहाँ मिलता है, या तो किसी कंपनी में मिलता है या किसी संस्थान में मिलता है, और या कोई अपना ही व्यवसाय होता है। ठीक है, उसमें नियुक्ति नहीं होती। इसको बोलते हैं बेरोजगारी। ठीक, अब इसको समझे। बेरोजगारी से मतलब समझ गए होंगे कि माने आदमी तो योग्य है, कोई ना कोई वो योग्यता रखता है, लेकिन जिस भी बात की वो योग्यता रख रहा है, तो उस देश के पास में या उस राज्य के पास में उस व्यक्ति के लिए किसी कंपनी अथवा किसी संस्था अथवा एज ए बिजनेस के तौर पे उसके लिए कोई काम नहीं है। तो क्या हो गया, वो बेरोजगार हो गया। ठीक, ये बात आई समझ में। वो क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। अब बेरोजगार झंझट क्यों है। मतलब ठीक है भाई, हमने समझ लिया कि बेरोजगार मतलब वो आदमी है जो योग्य तो है लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है, किसी भी तरह का। किसी भी तरह का काम नहीं है मतलब कौन सा काम, जिससे आय होती हो, जिससे कोई इनकम होती हो, है ना। इनकम वाली बात, इनकम वाले काम की बात हो रही है यहाँ। ऐसे किसी काम की बात नहीं हो रही है कि बैठ के ताश खेलो, कि कोई खेल खेलने चले जाओ, कि कोई ऐसे घूम फिर आओ, या ऐसे ही कुछ भी फावड़ा लेके कुछ करने लगो, या ऐसी पहलवानी करने लग जाओ। ऐसे किसी भी काम की बात नहीं हो रही है। वो वाले काम जिससे कोई इनकम आती है, जिससे कोई आय होती है। ठीक, या जिसके बदले में कोई सुख सुविधाएं, प्रोडक्ट्स अथवा कोई सेवा, कोई सर्विसेज मिलती हो, वो कहलाते हैं रोजगार। ठीक है, तो आदमी योग्य है, आदमी तैयार भी है काम करने को, मतलब राजी भी है कि भाई हाँ, वो उपस्थित भी है कि मैं काम करना चाहता हूं।
पर कोई काम नहीं है उसके लिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है कि ये व्यक्ति बेरोजगार है। अब बेरोजगारी से समस्या क्या है ना? क्योंकि ठीक है जी, हम समझ गए कि ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार बोलते हैं। पर भाई इसकी चर्चा हो क्यों रही है? मतलब ऐसी क्या खासियत है इस शब्द में, ऐसी क्या खासियत है जो इसको चर्चा लेके आप बैठ गए हो? खासियत ये है कि इससे जो इनकम होती है रोजगार से, उसी के बदले बाकी सारी सुख सुविधाएं, बाकी सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को पाने का अधिकार आपको मिलता है लीगली। माने उदाहरण के लिए, अगर किसी काम से आपको धन प्राप्त हो रहा है, तो अब उस धन से आप मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, उनकी मांग कर सकते हो। क्योंकि हर प्रोडक्ट और सर्विस का एक मान होता है, एक वैल्यू होती है, एक कीमत होती है उसकी, प्राइस होता है, एक मूल्य होता है। अगर वो मूल्य आप चुका पाने की स्थिति में हो, तो ही आप उस चीज की मांग कर सकते हो। और वो है आज की दुनिया में एक मोड ऑफ चेंज, माने पैसा, धन। भारत में बोले तो रुपया। ठीक। और वो किससे मिलता है? वो मिलता है किसी न किसी रोजगार से। तो बेरोजगारी का मतलब जिसके पास काम नहीं है। ठीक है। अब इसमें एक और परिभाषा होती है कि भाई काम तो ऐसा भी हो सकता है कि आदमी महीने में 1000 रुपए कमाए और वो इसके योग्य भी है, उपस्थित भी है, काम उसको मिला हुआ भी है, 1000 रुपए महीने में कमा भी रहा है। तो क्या इसको रोजगार बोल देंगे? नहीं। तब भी इसको आंशिक रूप से बोलेंगे कि भाई चलो, नहीं होने से कुछ है इतना। क्योंकि 1000 रुपए कमा रहा है तो 1000 रुपए की ही इसकी परचेजिंग पावर होगी, 1000 रुपए की ही कोई चीजों की ये मांग कर सकेगा। तो उसमें सरकार ने एक परिभाषा रखी हुई है कि भाई मिनिमम वेज तक तो होना ही चाहिए। मतलब जैसे 12,000 रखी हुई है, दिल्ली में शायद ये 18,000 इन्होंने कर दी है। भारत में ये 12,000 है अभी, और उसको 18,000 करने की मांग लोगों ने कर रखी है कि जो मिनिमम वेज है, मिनिमम जो इनकम है आदमी की, वो 12,000 से 18,000 रखी जाए। 18,000 से निचले व्यक्ति को गरीबी के दायरे में रखा जाए, बेरोजगारी के दायरे में रखा जाए, वो बेरोजगार है। पर इसमें जो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट है, हमारा क्या कहना है कि भाई ये 18,000 भी, ये मिनिमम वेज भी, इसको भी रोजगार नहीं कहना चाहिए, है ना? और कई देशों में, विकसित देशों में उस व्यक्ति को रोजगार कहा भी नहीं जाता। इससे ज्यादा तो वहां की सरकारें अपने व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दे देती हैं। जितना यहाँ मिनिमम वेज है, इससे ज्यादा विकसित सरकारें, विकसित देशों की सरकारें अपने नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता दे देती है। मतलब इतना पैसा देके भी वो बेरोजगारी की लिस्ट में ही रहते हैं कि ये व्यक्ति बेरोजगार है। तो यूएलएम का कहना है, माने हमारा कहना है कि भाई कम से कम इतनी इनकम तो होनी चाहिए व्यक्ति की कि एक उच्च मध्यम स्तर का जीवन जी सके, है ना? मतलब जैसा खाना खाना चाहे वैसा खाना खा सके, मजबूरी वाला नहीं कि चलो सस्ता वाला खाना है। जैसे कपड़े पहनना चाहे कपड़े पहन सके, ऐसे मजबूरी वाले नहीं कि पुराने पहनने या लो क्वालिटी के पहनने हैं। ठीक है। उसके आसपास अच्छी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट का अगर उसका खर्चा है तो वो भी उसको निकलना चाहिए आसानी से। साल में एक दो बार कहीं किसी हिल स्टेशन पे उसके लिए भी जा सके, वो चिल करने के लिए, है छुट्टियां मनाने के लिए, पिकनिक करने के लिए जा सके, इतना पैसा भी उसके पास होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अगर इस सब का कोई एक
कोई एक आइडिया पैसों में निकालें तो 70-80 हजार या ऐसे पूरा मान के चल लो 75,000 या 1 लाख रुपए की इनकम एक महीने में होनी चाहिए। तब अगर 1 लाख रुपए तक की इनकम है महीने में एक परिवार की, तब भाई बोल सकते हैं कि ये आदमी बेरोजगार नहीं है। नहीं तो इसके नीचे के सब लोग बेरोजगार ही होने चाहिए। सरकार की जो परिभाषा है बेरोजगारी की, उसके आधार से भारत में लगभग 50% जनता बेरोजगार है। लगभग 50% जनता, है ना? माने लगभग आधी जनता बेरोजगार है। और अगर यूएलएम के हिसाब से आप देखोगे तो कम से कम 80 से 85% जनता बेरोजगार है। 80 से 85% जनता वो है जिनकी इनकम जो है, बल्कि इससे ज्यादा ही होगी, 90 ही लगा लो एक तरह से। 90% ऐसी जनता है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, या 75-80 हजार जो भी आप लगाओ उससे कम है। मतलब ऑलमोस्ट 10, 12, 15% से ज्यादा जनता बेरोजगार है यूएलएम की समझ में। ठीक। तो मतलब हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं, है ना, जो केवल 10 से 15% लोगों की ही टेक केयर अच्छे से कर पा रही है। मतलब जिस व्यवस्था का सपना लोग देखते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था के जहां अच्छी जिंदगी गुजरेगी, वो केवल 10 से 15% लोगों का ही पूरा हो रहा है। 85 से 90% लोग उस दायरे में नहीं आते। अभी हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जिसमें 90% के आसपास लोग बेरोजगार हैं। ये व्यवस्था उनके लिए है ही नहीं।